जय हिंद। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। ये देखिए 5 काठा जमीन कितना मीटर लंबाई चौड़ाई होगा। यदि आप 30 मीटर लंबाई रखते हैं तो 21.08 मीटर चौड़ाई होगा। कहीं पर लेने जाते हैं या बिक्री करते हैं, यदि 30 मीटर लंबाई और 21.08 मीटर चौड़ाई देते हैं तो ये 5 काठा का भूमि है। लंबाई यदि कम करते हैं तो चौड़ाई बढ़ेगा और लंबाई को बढ़ाते हैं तो चौड़ाई कम होगा, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर एक काठा बराबर 1361.25 वर्ग फुट होता है। इतना वर्ग फुट होता है। अब इसको गुणा कर दीजिए, आप गुणा कर दीजिए 5 से तो बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, 6806.25 वर्ग फुट होगा। इतना वर्ग फुट होगा। अब आप जानेंगे कि कितना वर्ग मीटर है, तो इसको जो है निकालने के लिए आप इसको 10.76 से भाग कर दीजिए। एक वर्ग मीटर में 10.76 वर्ग फुट होता है, तो बराबर होगा, भाग करेंगे तो बराबर होगा। देख लीजिए, मैं कर लिया हूँ, आप लोग भी कर लीजिए। 632.55 वर्ग मीटर होगा। ये देख लीजिए। अब आप इसका लंबाई चौड़ाई निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर 30 मीटर हमने लंबाई रखा है, तो चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई कर दीजिए, तो बराबर होगा 21.08 मीटर जो है चौड़ाई। इस तरह से जो है आप एक भुजा को मापना पड़ेगा। लंबाई को मापिए या चौड़ाई को। अब चलते हैं हम लोग, कितना वर्ग फुट होगा इसको तो निकाले हैं हम लोग। ये 6806.25 कितना फुट लंबाई चौड़ाई होगा इसको देखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये 5 काठा का जमीन है। ये ठीक 5 काठा का जमीन है। यदि 100 फुट यदि इसका लंबाई रखते हैं तो 68.0625 फुट जो है ये चौड़ाई होगा। 68 फुट ही मान के चलिए, इस तरह से। और वर्ग फुट में तो जानते हैं इसका वर्ग फुट में कितना होता है, निकाल चुके हैं। और फुट में लंबाई चौड़ाई भी देख लीजिए। अब देखेंगे कितना डिसमिल होगा, तो इसके लिए लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए 5 काठा बराबर 6806.25 भागी कर दीजिए 435.6। एक डिसमिल में 435.6 वर्ग फुट होता है। इसी से भाग कर दीजिए। मैं कर लिया हूँ 15.62 डिसमिल होगा। इतना डिसमिल होता है, 15.62 डिसमिल होगा। और लगभग 15.5 डिसमिल कह सकते हैं। अब इसी तरह 5 काठा बराबर कितना एकड़, 6806.25 बटे में कर दीजिए 43,560। ये जो है 1 एकड़ बराबर 43,560 वर्ग फुट होता है। मैं कैलकुलेट कर लिया हूँ, आप लोग भी कर लीजिए। बराबर होगा 0.156 एकड़ होगा। दशमलव के बाद और भी है, लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, भाग कर लीजिए। कितना हेक्टेयर होगा इसको देख लीजिए। अब ये कितना हेक्टेयर होता है इसको देख लीजिए। 5 काठा बराबर
6806.25 भागी कर दीजिए 1,08,900 से, तो बराबर होगा, ये कैलकुलेट कर लीजिए, ये 0.0625 हेक्टेयर होगा। इतना हेक्टेयर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, मैं भी कर लेता हूँ, आप लोग भी कैलकुलेट कर लीजिए, भाग कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर हम 6806.25 भागी 1,08,900, हाँ इतना ही होगा, इतना हेक्टेयर होता है। अब यदि आप निकालना चाहेंगे कितना धूर, तो जानते हैं 5 काठा बराबर तो 100 धूर होगा। 5 काठा बराबर 5 गुणा 20 बराबर 100 धूर होगा। 100 धूर, एक काठा में कितना होता है? 20 धूर, इसलिए 5 गुणा 20 कर दीजिए, 100 धूर होगा। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं कितना वर्ग गज होता है। इसके लिए आप 6806.25 कर दीजिए और भागी कर दीजिए 9 से, वर्ग गज में निकल आएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।